सबसे पहले चीज जब हम देखते हैं कि 400 साल के बाद समय आ गया था गुलामी, दर्द और जुल्म जो वो सह रहे थे, और अंधकार से आजादी पाने के लिए, ज्योति में जाने के लिए मिस्र उनके पीछे था। और परमेश्वर जो वादा किया था, दूध और मधु की भरपूरी वाला जो प्रतिज्ञा का देश था, उनके सामने था। लेकिन अभी भी कुछ चीजें जो वहां पर हो रही थी, वो हम चीजें देखते हैं। हम देखेंगे कि फसह का पर्व, यहाँ पर कुछ घटना हो रहा है। जब हम पढ़ते हैं 12 अध्याय निर्गमन में, परमेश्वर मूसा को एक आज्ञा देता है कि एक फसह का पर्व, एक त्योहार के रूप में उसे मनाना है। तो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें करना है। जब हम 1 अध्याय से 14 अध्याय के बीच में, 1 अध्याय से 12 अध्याय के 1 पद से 14 पद के बीच में जब हम उसे पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर काम कर रहा है कि वो बताता है कि तुम में से हर एक व्यक्ति अपने घराने से, हर एक घराने से एक मेमना लेना, एक भेड़ का बच्चा या एक बकरे का बच्चा लेना, निर्दोष हो, और उसे बलि करना। और फिर उसको तुम उसके लहू को अपने दरवाजों के दोनों चौखटों पे लगाना, और फिर उसको खाने का एक विधि बताता है, और इस दौरान उसमें कौन भाग ले सकते हैं, वो सारी चीजें बताता है। यही चीज को करने के लिए हमेशा हर साल एक पर्व होता है जो हम यहाँ देख रहे हैं। और इसी बीच में कुछ चीजें हो रही है जो वो हम समझ पाएंगे कि पीछे बैक स्लाइड हो। दूसरे स्लाइड पे आना प्लीज। ठीक है। फसह का पर्व त्योहार, जिसे हिब्रू भाषा में हाग हा मत्सोद या पेसाह व फिर पेसाक कहा जाता है, जिसका अर्थ है लांघना। अंग्रेजी में से पास ओवर बोलते हैं, पुराने से नए की ओर लांघना। जैसे हम कोई नाला डांपते हैं, है ना, हम पार करते हैं किसी चीज को, तो उससे पुराने से नए ओर की ओर, जो हम पहले थे उससे हम लांघ रहे हैं नए ओर की ओर। इस शब्द का इस्तेमाल हिब्रू भाषा में किया गया। ये त्योहार है जो पहले महीने के, जैसे हमारे यहाँ अप्रैल या जनवरी पहला महीना होता है, वैसे जब भारत में अप्रैल होता है तो इजराइल में यहूदी परंपरा के हिसाब से पहला महीना अबीब होता है। और उस पहले महीने के 10वें दिन में ये पर्व मनाया जाता है, ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन ये त्योहार प्रभु यीशु के उद्धार की सबसे सुंदर तस्वीर है जो हम देखते हैं फसह का पर्व। आगे हम देखते हैं कि ये फसह का पर्व को किस तरह से यीशु के उद्धार के कार्यों में हम देख पाते हैं। सबसे पहले चीज जो हम यहाँ देखते हैं, पाप से छुटकारा, है ना। जिस तरह फसह का पर्व इजरायलियों के लोगों के संकट और गरीबी का अंत, क्योंकि 9 महासंकट आ चुके थे। परमेश्वर ने विपत्ति लाई इस मिस्रियों के ऊपर, फिरौन के पूरे देश के ऊपर, मिस्र पर टिड्डी, मेढक, नदी का लहू बन जाना, मक्खियों का आ जाना, बहुत सारे जो थे। और आखिर में एक ऐसा चीजें होता है जो उन्हें मजबूर कर देता है कि वो हार मान ले और परमेश्वर के लोगों को जाने दे। और वो था पहलौठों का अंत। हर एक का जो बड़ा बेटा होता है, जानवर हो या इंसान हो, सब मारे जाते हैं। लेकिन इजरायलियों के लिए क्या था कि एक संकट और गरीबी का अंत था, दुख और तकलीफों का अंत था, है ना। जब हम देखते हैं कि ये फसह का पर्व जब वो मनाते हैं, वो याद करते हैं कि हमारा कैसे दुख और गरीबी और संकट और लाचारी और दर्द और पीड़ा कैसे वो खत्म हो गया, उस समुंदर के लाल समुंदर के पीछे ही कैसे वो रह गए। जब हम इसे देखते हैं कि इजरायलियों के लिए ये संकट और गरीबी का अंत, वैसे ही जब हम बलि के मेमने यानी प्रभु यीशु के पास आते हैं तो हम नई सृष्टि हो जाते हैं, एक नई चीजों में आ जाते हैं। जैसे हम पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, कि यदि कोई मसीह में है, देखिए मसीह में है, ये हम आगे बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है। वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। और फिर हम देखते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत आता है, मरियम से बात करता है, यूसुफ से बात करता है, मत्ती 1 अध्याय 21 में। और वो बात करते हुए वो बताता है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु जो आ रहा है, आने वाला है, वो लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पापों से छुटकारा का ये पर्व, ये त्योहार जो फसह है, ये बताता है। जब हम इसे पढ़ते हैं, हम एक बात जाने कि हम आज भी हम देखते हैं बहुत सारे यहूदी लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आज भी इस त्योहार को मनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ दिवाली, होली और क्रिसमस और लोग अलग-अलग जाति, अलग-अलग धर्म के लोग अपने-अपने खास त्योहारों को मनाते हैं। वैसे यहूदी परंपरा में आज भी ये परंपरा है कि वो खास त्योहार फसह को, पासोवर को मनाते हैं हमेशा अप्रैल के 10वें दिन में। और इस दौरान वो 4 दिन लगातार ये चीजें करते हैं और इस दौरान वो बिना खमीर के रोटी को खाते हैं। इस पर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन आज हम फसह के पर्व पे बात कर रहे हैं, उस त्योहार पे बात कर रहे हैं जो यहाँ हो रहा है ना? सबसे पहले चीज हम यहाँ देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि कैसे हर एक घराने की छुटकारा, हमने पाप से छुटकारा के बारे में बात की, कैसे यीशु पाप से छुटकारा देता है, घराने की छुटकारा। जब हम इसी अध्याय में 3 पद को पढ़ते हैं, वहां लिखे कि इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के यानी पुरखों के घरानों के अनुसार, घराने के बाद हर एक घराना एक एक मेमना ले रखे। यानी एक परिवार में एक मेमना होना चाहिए। हम घराने के मीनिंग को समझे, घराना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर लोग हम क्या करते हैं, एक विश्वासी को लगता है कि मैं विश्वास करता हूँ यानी मेरा पूरा परिवार बच गया। लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप केवल नहीं, आपका पूरा घराना। हाउस ग्रुप में, चर्च में, सेवा में, बुलाहट में जब आप भाग लेते हैं, आप नहीं, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे उसमें शामिल होते हैं, वो पूरा घराना एक साथ होना। जब हम लूका 19:9 में देखते हैं, यीशु जक्कई के घर में जाता है और उसके पश्चाताप और विश्वास को अंगीकार करने के बाद उसने एक शब्द कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम जब शब्द इस्तेमाल किया, यानी ये प्रतिज्ञा का वो पुत्र है, ये वादे का वो पुत्र है जिसे जीवन मिलने वाला है, उद्धार मिलने वाला है। तो जब हम ये देखते हैं कि घर में, जब उसने कहा ये घर में, तो वो घर का मीनिंग उसका परिवार। जब जक्कई विश्वास किया तो उसका परिवार भी उन चीजों के पीछे वो आने वाला है, क्योंकि जक्कई अपनी जिम्मेदारी को निभाता है कि वो कैसे उन लोगों तक पहुंचाए इन बातों। और फिर हम नए नियम में और भी घटना देखते हैं। जब हम प्रेरितों का काम 16:33-34 में देखते हैं कि उसी रात क्या हुआ, जब पौलुस, पतरस और सिलास काठ पे टांगे गए थे, जैसे हमने पिछले दिनों में बात किया कि कैसे वहां वो आधी रात को वो आराधना कर रहे थे, दर्द और पीड़ा में, सताव में। याद रखिए कि सताव में उनकी आराधना परमेश्वर की रुकी नहीं, प्रार्थना रुकी नहीं, और वो कर रहे थे और परमेश्वर का अद्भुत काम हुआ। वो पूरा नींव हिल गया उस बंदीगिरी का, उस जेल का, और उनके जंजीरें खुल गए। और इस घड़ी के दौरान क्या हुआ कि जो जेलर था वो अपने आप को मारने जा रहा था, लेकिन उन्होंने मना किया। और फिर वो समझ गया कि ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे। उसने उसी रात को उन्हें अपने घर ले गया, उनके घाव धोए और उनसे पूछा कि हम क्या करें उद्धार पाने के लिए। उसने विश्वास की बात की, पश्चाताप की बात की, और उसने पूरे परिवार, अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। वो वचन बताता है कि उनके साथ वो भोजन खाया, आनंद मनाया, अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी महिमा की। तो जब हम देखते हैं कि विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए उसका घराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी-कभी हम ऐसी चीजों को देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य या सेवा में या मसीहत में पति परमेश्वर के वचन को समझता है, पत्नी कमजोर है विश्वास में, या पत्नी विश्वास में अच्छी है, पति विश्वास में कमजोर है। अब जिम्मेदारी है कि वो दोनों एक दूसरे को विश्वास में बनाए रखें, एक दूसरे को मदद करें, और उनके बच्चों को वो दोनों मिलकर उन्हें विश्वास करना सिखाएं, उन्हें परमेश्वर के राज्य में देना सिखाएं, भेंट व दशमान सेवा करना सिखाएं, प्रेम करना सिखाएं, दया करना और माफी देना और माफी करना सिखाएं। ना कि जो आदत या कमी निकालना या दोष लगाना हमारे अंदर है, वो हमारे बच्चों तक नहीं जाने चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा घराने का छुटकारा हो। ये मेमना हमारे घराने को छुटकारा में लेके आता है। और हम जब आगे देखते हैं क्या होता है, यीशु
हमारा बलि का मेमना बनता है। जब हम यूहन्ना 1:29 में पढ़ते हैं कि जो यूहन्ना था वो अपने शिष्यों के साथ देखता है यीशु को अपनी ओर आते हुए और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यीशु वो मेमना है, उसने पहचान लिया ये वही मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, दुखों को हटाने वाला ये वो मेमना है। क्योंकि उनके लिए जब वो फसह का पर्व मना रहे थे, इस्राएली जो दुख से हार चुके थे, जो तकलीफ में थे, संकट में थे, और यहाँ तक कि उनका मरना भी एक तरह से कठिन था क्योंकि वो दर्द में थे, उन्हें मरने की भी इजाजत नहीं थी, बस गुलामी बने रहने की इजाजत थी। लेकिन जब परमेश्वर उन्हें गुलामी से छुड़ाता है, उनके लिए एक ही उपाय था, उन सारे संकट और महासंकट के बीच में छुटकारे का एक ही आसरा था, हर घराने में एक मेमना, क्योंकि अब परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। और जब हम देखते हैं इन बातों को, लेकिन अब क्योंकि हर घराने में एक मेमना होना है, तो मेमने का परखा जाना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ऐसे मेमने का बलि होना है जो निर्दोष हो, निष्कलंक, इसलिए मेमने का परखा जाना होना। बलि करने से पहले ये देखा जाता था कि उस मेमने में कोई बीमारी, कोई रोग या कहीं कटा फटा तो नहीं है। हम इसे कैसे देखते हैं? यीशु हमारा बलि का मेमना है, और वो कैसे परखा जाता है? जब हम मत्ती 21 अध्याय को पढ़ते हैं, यरूशलेम में एक विजय प्रवेश होता है, एक यरूशलेम में आनंद होता है। यीशु अपने शिष्यों को भेजकर एक गदही का बच्चा मंगाता है, उस पर बैठता है और यरूशलेम के नगरों में प्रवेश किया। लोगों को क्यों पड़ी थी, वो क्या सोचकर यीशु का स्वागत करने लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये आभास था कि अब कुछ होने जा रहा है। क्योंकि जब 21 अध्याय हम पढ़ते हैं, ये अबीब का महीना था, ये फसह का समय आ गया था, फसह का पर्व बस कुछ ही दिन में होने वाला था, और यीशु प्रवेश करता है द्वार से, दरवाजे से घुसता है यरूशलेम में अपने लोगों के सामने, जो गुलामी, दर्द और पीड़ा में थे, जो पाप के गुलाम थे, जो शैतान के गुलाम थे। और हम देखते हैं कि अब फसह नजदीक है, और फिर हम कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं 22वें अध्याय में यीशु को पकड़ा जाता है, और फिर उसे सभाओं में कुछ फरीसी शास्त्री आते हैं परखने के लिए। वचन बताता है कि परखने के लिए कई सारे शब्द तोड़ मरोड़ कर पूछते हैं कि हमें क्यों, किसको कर देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, हमें ये क्यों करना चाहिए, हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए, क्या उपवास रखना उचित है, क्या उपवास नहीं रखना चाहिए, क्या वो कहीं ना कहीं वो देखना चाहते थे कि कोई कमी हो जो हमको मिल जाए और हम इससे चीजों को खराब कर दे। जो फसह पर्व, जो भविष्यवाणी हो रही है और वहां निर्गमन में मूसा के समय में, वो चीजें खराब हो जाए, इसके लिए वो परखा जा रहा है। लेकिन जब हम 26वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर बताता है कि यीशु को पकड़ा जाता है और महासभा में पिलातुस, कैसर और हाकिम के सामने सौंपा जाता है, और वे सब जांचते हैं, वे सब देखते हैं क्या कमी थी इसमें, क्या गलती है, क्यों इसकी गलती, क्यों हम इसे सूली पर चढ़ाएं। और वचन बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, पिलातुस राजा तक हर एक ने, चाहे वो हाकिम थे, चाहे वो याजक थे, सब ने देखा यीशु में एक भी गलती नहीं थी, एक भी कमी, वो तो निष्कलंक था, वो निर्दोष था जब हम उसे देखते। और वही, क्योंकि वो निर्दोष था, निष्कलंक था, वही हमारा बन सकता था, इकलौता मेमना था जो हमारे लिए सुरक्षा बन सकता है, एक सुरक्षित ढाल बन सकता है। जब हम निर्गमन 12 के 13वें वचन में लिखा है, पढ़ते हैं, जब उस मेमने को बलि किया जाता है जो निर्दोष और निष्कलंक था, वचन बताता है कि वहां पर उसके लहू को अपने दरवाजे के चौखट पे लगाना, ताकि जब ये हो तो उस रात जितने भी पहलौठे मरेंगे, उनके यहाँ कोई भी मृत्यु नहीं होगी जिनके यहाँ मेमने का लहू लगा रहे, है ना। और हम पढ़ते हैं कि जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, एक चिन्ह ठहरेगा, यानी कि मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी, तुम नाश नहीं होगे, तुम बच जाओगे। सबसे पहली बात, जो द्वार पर लहू का निशान है, जब हम इसे पढ़ते हैं 6वें से 7वें पद में, ये परमेश्वर का न्याय हो रहा है।
परमेश्वर अपने अद्भुत रौद्र रूप में, अपने अग्नि रूप के जो दूत है उसे भेजता है और उस दौरान उस जगह से होकर गुजरता है परमेश्वर। और क्योंकि हमने पढ़ा कि फस्सा क्यों शब्द बोलता है, क्योंकि हिब्रू भाषा में फस्सा को पेसाक कहा जाता है। पेसाक मतलब पंख फैलाया हुआ, और परमेश्वर अपने पंखों के द्वारा उड़ रहा है, ऐसा उनका शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा ये है नहीं इस तरह से, उन्हें लग रहा है कि परमेश्वर हमारे ऊपर से जा रहा है। तो मतलब हम, उनके अंदर डर था, वो डर था कि क्या सच में हम बच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि तो अब तो बुरा होने वाला है। लेकिन उनको सुरक्षा दे रहा था कौन? मेमने का लहू। जिस घराने के दरवाजे पर, जिस परिवार, जिस घर के मुख्य द्वार पर लहू लगा था मेमने का, वो तो उस घर में कोई भी मृत्यु नहीं हुई। और हम इसे कैसे देखते हैं? यीशु मसीह वो द्वार बनता है संसार भर के हर एक घराने का। वो सूली एक चौखट का रूप, एक द्वार बन जाता है, और यीशु सूली पर मसीह का चढ़ाया जाना ये उस मेमने का लहू को दिखाता है। जब हम पहले पतरस के शब्दों को पढ़ते हैं, वो पहले अध्याय 18 से 19 में कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, तुम्हें उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने या नासवान वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यीशु का बहुमूल्य लहू हमारे हृदयों पर, हमारे दिलों पर, हमारे जीवन पर एक निशान छोड़ देता है। ये वही चौखट का लहू है जो दरवाजे पे आता है, और परमेश्वर का न्याय आता है। परमेश्वर न्याय करता है संसार भर का। आज वो न्याय का समय है, और वो जब देखता है यीशु के लहू को, यानी कि जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जब हम ये विश्वास करते हैं यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो लहू हमारे दिल पर एक निशान छोड़ देता है। और परमेश्वर उस निशान को देख करके इसके हृदय में यीशु, वो मेरा मेमने का लहू लगा हुआ है, तो वो हम पर अपना न्याय प्रेम में बदल देता है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो मेमना है, फसा का मेमना है, वो यीशु मसीह है। और फिर हम देखते हैं कि ये इस पर्व का एक, इस फसा में भाग होना, शामिल होना, इसके लिए इस पर्व को, इस त्योहार को मनाने की एक विधि थी। जब हम निर्गमन 12:48 में पढ़ते हैं, वहां एक विधि लिखा हुआ है जो बताता है कि किस तरह से खाना है, किससे खाना है। सबसे पहले जिस व्यक्ति का खतना हुआ हो वही इसमें भाग ले सकता है। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति का खतना एक शारीरिक काम था जो उन्हें करने की आज्ञा थी। जब हम इसे देखिए, खतना परमेश्वर के साथ चलने और उसके वादे पर बने रहने और अपने पीढ़ियों तक कायम रखने की एक चिन्ह था। यानी कि परमेश्वर के साथ मुझे चलना है, उसके वादे पर बने रहना है, और मेरे बच्चों को और उनके बच्चों को उस वादे को, उस परमेश्वर के साथ चलने के काम को उन्हें भी देना है, जिम्मेदारी को। और ये चिन्ह था खतना कराना। जब हम उत्पत्ति 17:10 में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालन करना है, तो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का, एक पुरुष का खतना हो। अब देखिए, खतना शब्द नए नियम में हम इसे देखते हैं, खतना हमारे पश्चाताप का भी एक चिन्ह है। जैसे व्यवस्था विवरण 10:16 में कहता है कि इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो, और आगे को भविष्य में अपने दिल को कठोर नहीं करना, हठीले मत बनो, जिद्दी मत बनो कि नहीं, मुझे पश्चाताप की जरूरत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ। कभी हम गलती को स्वीकार नहीं करते, बस सफाई देने लग जाते हैं। हम अपने पाप को नहीं स्वीकार करते, बस हम बेहतर बताना, हम क्यों हुआ ये बताते हैं। लेकिन कोई भी बहाना परमेश्वर के सामने सब कुछ व्यर्थ है। हमें हमारे हृदय का खतना होना है। अगर हमें फसा में भाग लेना है, अगर हमें मसीह के इस अद्भुत कामों में, इस उद्धार के काम में भाग लेना है, अगर हमें वहां होना है, तो हमारा खतना होना चाहिए, शरीर का नहीं, हमारे दिल का। यानी हमारा मन फिराना, इस संसार की बातों के पीछे भागने के बजाय प्रभु के पीछे भागना, अपने दिल को पश्चाताप की ओर लेके आना, और हर दिन उस पश्चाताप में जीना, हर दिन अपने पापों को मानना, और परमेश्वर के वचनों पर चलना, उसके वादों पर बने रहना, और अपने बच्चों को भी परमेश्वर के वादों को बने रहने और उस पर चलने को सिखाना। ये
भाग लेना है। जब हम देखते हैं कि यीशु जो बलि हुआ, वो मेमना, हम कैसे उसमें भागी होते हैं। हमारा पश्चाताप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने पश्चाताप किया, लेकिन क्या आज भी वो पश्चाताप चालू है? क्या आज भी वो हम कर रहे हैं, कार्यरत है? क्या हम जब भी हम पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है हमारे पुराने पापों को, क्या हम आंसू बहाते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु मेरे पापों के कारण तुझे ताड़ना मिली, तुझे सताया गया। और दूसरी बात, फसह का भाग होने में हम देखते हैं कि इस पर्व की विधि एक और थी, कमर बांधे हुए। जब हम निर्गमन 12 के 11 में लिखा है कि कैसे इसमें खाना है, कैसे इस पर्व में भाग लेना है। कमर बांधे, पाँव में जूते पहने और हाथ में लाठी लिए हुए इसे फुर्ती से खाना है। कुछ ऐसे प्रतीक, सबसे पहले ये एक प्रतीक था कि परमेश्वर हमको तुरंत गुलामी से मुक्त करने जा रहा है। तुरंत तैयार रहो, हमें तैयार रहना है एक नए सफर के लिए, विश्वास और आजादी के सफर के लिए। आज जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, जब हम उस फसह में भाग लेते हैं, जब हम उद्धार के कामों में जीने लगते हैं, उद्धार के मार्ग पर चलने लगते हैं, हमें तैयार रहना है। अपने आप को तैयार रखो। अब सब कुछ ठीक हो गया ऐसा नहीं, आप चुपचाप बैठ नहीं सकते। अब आपको हर दिन अपने आप को पाप से और बुराई से दूर रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है, तैयार रखना है। ये रात का समय था और उन्हें लाल समुद्र पार करनी थी और उन्हें ये पर्व मनाना था। और इस पर्व में उन्हें तैयारी के साथ खाना था। यानी कि जैसे बस आने वाली है, ट्रेन आने वाली है और छूट न जाए, हमें तुरंत बस तैयार रहना है। यानी आप सोचिए, कभी-कभी हम कहीं जाते हैं, सोचते हैं पहले खाना खाते हैं और फिर तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पे बताता है कि पहले वो तैयार होते हैं और फिर उस तैयारी के साथ खाना खाते हैं, ताकि जैसे ही खाना आप आखिरी पौर खाते हैं और तुरंत वो भाग लेते हैं। ये घटना बताता है कि जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, जब हम उसके बलिदान में जुड़ जाते हैं, जब हम यीशु को अपना जीवन सौंप देते हैं, हमें तैयार रहना है एक नए सफर में जाने के लिए, विश्वास के कदम उठाने के लिए, स्वतंत्रता में जीने के लिए तैयार रहना है इस सफर पे चलने। दूसरी बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उनके ऊपर से गुजरने वाला है और उनकी तैयारी मायने रखता है। पर वो लोग जानते थे, क्योंकि उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया पेशाक, यानी परमेश्वर हमारे ऊपर से जाने वाला है। और इस दौरान फसह ये शब्द आता है, और जब परमेश्वर उनके ऊपर से जा रहा है, उन्हें डर था कि हम तैयार हैं, परमेश्वर हमें देख रहा है, हमारे ऊपर से जाएगा, वो देखेगा कि कितने लोग तैयार हैं। जो नहीं तैयार है वो यही मरने वाला है, लेकिन जो तैयार है वो आजादी की ओर जाने वाला। आजादी की ओर मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को यीशु के रूप में रखता है, हमें देख रहा है। हमें ध्यान रखना है कि सबसे जरूरी जो बात है यहाँ पर कि हम तैयार हैं। हम इत्मीनान नहीं बैठ सकते। कभी कभी हम कौन देख रहा है, हम अपने जीवन में व्यस्त हैं, बच्चों को पढ़ाना है, शादी कराना है, बैंक बैलेंस बनाना है, जमीन खरीदनी है, बिजनेस बढ़ाना है, बहुत सारी चीजें करना है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कौन तैयार है? यीशु आने वाला है और हमें तैयार रहना। और फिर हम देखते हैं हमें फुर्ती करनी, जैसे कि आज ये तैयारी, हमारी तैयारी यीशु के लिए मायने रखती है। यीशु कहता है मैं आने वाला हूँ और कौन तैयार है? जो तैयार रहेगा मैं उसे अपने साथ लेके जाने। और जब हम इसे देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे त्योहार, एक ऐसे पर्व में भाग ले रहे हैं। यीशु का बलिदान, यीशु का मेमने के रूप में बलि हुआ और उसमें हमारा हिस्सा लेना, ये एक ऐसे पर्व के रूप में जो हम जी रहे हैं। और हमें फुर्ती में रहना है, अपने कमर बांधे हुए, पाँव में जूते पहने हुए, हाथों में लाठी लिए हुए। ये एक सफर के बारे में जिक्र करता है कि हम तैयार हैं। और फिर हम देखते हैं कि फसह जो है, ये उन्होंने कहा, जब हम निर्गमन 12-14 में लिखते हैं, पढ़ते हैं आखिरी पद में, वहां बताता है कि ये दिन तुमको याद दिलाने वाला दिन ठहरे और तुम उसको यहोवा के लिए एक त्योहार करके मनाना
और वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर ये पर्व माना जाए। याद रखिए, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी ये याद दिलाना था और इसे भूलना नहीं था। फसा याद, इस सदा का स्मरण। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि ये हमेशा स्मरण करने के लिए हर वर्ष, हर साल ये त्योहार मनाना, ये पर्व को मनाना। वे कभी भूले नहीं कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें अंधकार और गुलामी से छुड़ाया। आज जब हम मसीह में जीने लगते हैं, हम नॉर्मल जीवन जीने लगते हैं, हमें लगता है कि कुछ भी समस्या होगा हम प्रार्थना में जाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये ना भूलें कि हमें परमेश्वर ने कहाँ से निकाला है। हम बंधन में थे, हम श्राप और बीमारी और पाप में बंधे हुए थे, हम शैतान के दास थे, हम दुनिया के पीछे भाग रहे थे, नाशवान चीजों के पीछे भाग रहे थे, और परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ाया। और वो कहता है ये कभी तुम मत भूलना, कैसे तुमने उस मेमने को बलि किया, कैसे परमेश्वर ने तुम्हें बचाया। जब हम लूका 22 अध्याय 14 से 20 वचन पढ़ते हैं, आज ये कैसे बताता है, यीशु कैसे इन बातों को करता है। देखिए, ये समय है। यीशु, जब हम मत्ती 21 में पढ़ते हैं, हम देखते हैं यीशु विजय प्रवेश करता है यरूशलेम में। फसह का दिन नजदीक है। उसे हाकिमों के सामने रखा जाता है और उसके न्यायियों के सामने रखा जाता है और उसका जांच होता है, मेमने का परखा जाता है। और अब फसह का दिन आ गया, फसह का पर्व। यहाँ पर भी फसह चल रहा है और वचन लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी, इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह, ध्यान दीजिए, यीशु कह रहा है, मुझे बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। ये फसह का त्योहार का दिन था, जिस दिन मेमने का बलि होना था, और उस दिन वो प्रभु भोज करता है। हमारा फसह, आज हमारा फसह प्रभु भोज है। मैंने देखा, मुझे बहुत दुख होता है कि जब हाउस ग्रुप में प्रभु भोज होता है, बहुत सारे लोग इतरा कर प्रभु भोज में शामिल नहीं होते हैं। उन्हें पता है कि वो पाप कर रहे हैं, लेकिन वो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। वो परमेश्वर के मेमने का बदनामी करते हैं, परमेश्वर का अपमान करते, मजाक उड़ाते। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर के खिलाफ में। इससे पहले कि और देर हो जाए, आप अपने अगुवे या किसी विश्वास योग्य व्यक्ति के साथ अपना पाप के बारे में बताएं और उस पाप से अपने आप को मन फेर लें, अपने हृदय का खतना करें और उस भोज में शामिल हो, उस फसह में शामिल हो। हमारा फसह प्रभु भोज है, जो हम उसके याद में करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें गुलामी से छुड़ाया, और उस यीशु वो मेमना है जो हमारे लिए बलि हुआ। आज मेमना हमारे लिए बलिदान हो गया। ये फसह, यीशु कहता है, मेरी याद में तुम हमेशा करना। आज हमें हर दिन, हर सप्ताह, हर 15 दिन, महीने में कम से कम एक बार तो इस फसह में शामिल होना चाहिए। और हम ना भूलें कि कैसे प्रभु ने हमें बचाया, कैसे हमें गुलामी से छुड़ाया, और अद्भुत और अनुग्रह के साथ वो हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर सच में बहुत अच्छा है, वो प्रेमी और दयालु है, और हमारे मेमने को भी कभी न भूले। उसके कीमती और पवित्र लहू को अपमान न करें। उसके लहू के छिड़काव हमारे दिलों में होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में नाश या विरोध या मृत्यु नहीं, परंतु जीवन आए। जब परमेश्वर ने कहा कि जिस घर में मेमने का लहू नहीं लगा होगा, वो घराने में लोग मर जाएंगे, और ये होता है। कहानी जब पढ़ते हैं, वचन बताता है निर्गमन 13:14 में कि मिस्र में सुबह होता है, रात का समय परमेश्वर का आत्मा गुजर के जाता है, भोर होता है, और मिस्र पूरे देश में चीख और रोने की आवाज आती है, क्योंकि हर एक के पहलौठे, जानवर से लेकर इंसान तक के सारे पहलौठे, बड़े बच्चे मर चुके थे। बड़ा न्याय परमेश्वर। लेकिन जिन घरों में मेमने का लहू लगा था, वो आनंद मनाने लगे कि परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से, अंधकार से रोशनी में लेके गया। जब हम प्रभु भोज करते हैं, ये फसह हमारे आनंद का दिन है, और हम इसमें भाग लें और आनंद मनाएं कि कैसे यीशु ने हमारे लिए जीवन दिया। यीशु हमारा मेमना है, हमारा फसह का मेमना है, और हम ये कभी न। फसह जो एक पर्व को बताता है कैसे हम लांघ रहे हैं पुरानी बातों से नई बातों की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, और एक नए जीवन को जीने के लिए हमें परमेश्वर के साथ मिलकर उसके वचनों को लेना है। और हमारा पश्चाताप, हमारा खतना ये बताता है कि हम परमेश्वर के वादे पर चलने वाले, उसमें जीने वाले,
उसके साथ साथ बढ़ने वाले और अपने आने वाले बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाओं को देने वाले बने। इसलिए ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझसे और आपसे और हमारे घरानों से बहुत प्यार करता है। आज परमेश्वर आपके दिल में एक बात रखना चाहता है कि आप सुने, उसकी पुकार को सुने, और वो फसह का मेमना जो मेरे और आपके लिए बलि हुआ, हम उसमें भागी हो जाए। जिसके लिए हमें तैयारी होना है, हमारे हृदय की, हमारे जीवन की तैयारी होना है और हमारे दिल का पश्चाताप होना है। मन फिराइए और प्रभु के पास लौट आइए। मैं बहुत सारे मसीह भाई बहनों को देखा हूँ कि वो यीशु के सुसमाचार को जानने के बाद भी दुनिया में जी रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान आपको पकड़ लिया है, वो छोड़ देगा जब आप चाहोगे तो। वो डरता है आपसे, बस यीशु का नाम लो और यीशु की ओर लौट आओ, दुनिया की ओर मत जाओ। उस फंसे के मेमने को मत भूलो जो हमारे और आपके लिए बलिदान हो। उसका लहू हमें छुड़ाता है, उसका लहू हमारे पापों को से हमें शुद्ध करता है और वही है जो हमें बचाता है। आमीन। मैं इस संदेश के साथ समाप्त करूंगा। अगले संदेश सप्ताह में मैं फिर से इस संदेश को आगे बढ़ाऊंगा और इस फसह के पर्व में एक और विधि था, जो था अख़मीरी रोटी खाना। एक बिना खमीर की रोटी पर हम बात करेंगे, अख़मीरी पर्व पे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको अपने राज्य में बढ़ाए और उस फसह का आनंद आज वर्तमान में लीजिए और उसे याद करिए कि यीशु ने कैसे हमारे और आपके लिए बलि का मेमना बनकर हमें नए जीवन में लेके आया। वही हमारा सुरक्षा है, वही हमारी ढाल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।